जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 6 रेखा एवं कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि आपकी आकृति दे रखी है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी समांतर है डी और कोण बी ए सी 35 डिग्री है और सी डी ई 53 डिग्री है, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में दे रखा है ए बी समांतर है डी ई। देखिए ये पड़ी आपकी ए बी के समांतर है डी ई। कौन दे रखा है बी ए सी कितना दे रखा है 35 डिग्री। ए कौन दे रखा है सी डी ई, ये रहा सी डी ई कितना है 53 डिग्री। ज्ञात करना है डी सी ई। इसका मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है। देखिए ये क्या बन रहा है आपका त्रिभुज, कौन सा सी डी ई। क्या बन रहा है सी डी ई त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का ये कोण हमें मालूम है और दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। देखिए ये क्या बन रहा है आपकी जेड आकृति। देखिए इधर से यूं क्या बन रहा है जेड बन रहा है उल्टा। ये ऐसे देखो, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये वाला कोण कौन सा है बी ए ई बराबर है किसके सी ई डी किससे एकांतर कोण से, क्योंकि क्या आकृति बन रही है जेड एकांतर कोण से। कौन सा बी ए ई बराबर ए ई डी लिख दो या सी ई डी ये कितना 35 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 35 डिग्री। तो ए ई डी बराबर 35 डिग्री किससे एकांतर अंतर कोण से। तो ए ई डी का मान कितना हो गया 35। अब ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। अब कौन सा कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस ई या डी सी ई बराबर कितना होता है 180। डी पर कोण कितने का दे रखा है 53। ई पर कितना आया हमने भी निकाला 35 प्लस डी सी ई बराबर कितना हो गया 180। 53 और 35 कितने हो गए 88 प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना 180। तो कोण डी सी ई बराबर 180 माइनस 88। कोण डी सी ई 180 माइनस 88 कितना हुआ 92 डिग्री। इसका मतलब यहाँ सी पर कितने का कोण बनेगा 92 डिग्री का बनेगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये आपकी आकृति दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमें एस क्यू टी ज्ञात करना है। एस क्यू टी ये ज्ञात करना है। देखिए एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज क्या बन रहा है ऊपर पी आर टी। देखिए हमारा डायग्राम इस तरह से है। ये पड़ा आपका P, ये है R, ये है T
ये है क्यू, नहीं ये है आपका एस और ये आपका है क्यू। देखिए पी दे रखा हमें 95 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 75 डिग्री, ये हमें मालूम नहीं और ये भी मालूम नहीं। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। ये त्रिभुज है पी आर टी। तो देखिए त्रिभुज पी आर टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो कोण पी, कोण आर, कोण टी, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। पी पर कितना बन रहा है 95 डिग्री, आर पर कितना बन रहा है 40, टी पे हमें ज्ञात नहीं है। देखिए 95 और 40 कितने हो गए 5, 135 प्लस कोण टी बराबर 180। तो कोण टी बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, 135 डिग्री। 180 में से 135 गए तो आपके आया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए ये कोण कितना आया 45 डिग्री। अब ये कौन सा कोण बन रहा है देखो, कैंची की आकृति वाला। कैसे बन रहा है कैंची की आकृति वाला। तो कौन सा कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये त्रिभुज का ये कोण और ये कोण इक्वल होगा क्योंकि क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। ये देखें कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो चूँकि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कोण कौन सा पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर होगा एस टी क्यू, एस टी क्यू किसका होगा एस टी क्यू। तो कोण एस टी क्यू का मान कितना आ गया पी टी आर का मान कितना है 45, तो एस टी क्यू का भी मान भी कितना आ गया 45। अब देखें ये त्रिभुज कौन सा एस टी क्यू, त्रिभुज एस टी क्यू में वही कोण एस, कोण क्यू, कोण टी बराबर 180। एस पर कितना दे रखा है 75 डिग्री, क्यू पर हमें ज्ञात करना है और टी पर कितना आया 45 डिग्री बराबर 180। 45 और 75, 45 और 75 120 प्लस कोण क्यू बराबर 180। तो कोण क्यू बराबर 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितने डिग्री का कोण आ गया क्यू पर 60 डिग्री का कोण आ गया। कितने डिग्री का कोण आया 60 डिग्री का कोण आया। तो इस क्यू का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू लंबवत है पी एस पर। देखिए ये पी ये क्यू लंबवत है पी एस, ये देखो पी एस 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है लंबवत है। पी क्यू समांतर है एस आर, पी क्यू समांतर है एस आर के। एस क्यू आर कोण एस क्यू आर कितने 28 डिग्री और क्यू आर टी, देखिए क्यू आर टी कितना दे रखा है 65 डिग्री। तो एक्स व वाई के मान ज्ञात करो। ये एक्स है और ये वाई है, ये ज्ञात करना है। देखिए हमें प्रश्न में जो दे रखा है हमने डायग्राम बना दिए और देखें हमें प्रश्न में दिया है पी क्यू समांतर है लंबवत है पी एस के, पी क्यू लंबवत है पी एस के, पी क्यू समांतर है एस आर के और एस क्यू आर दे रखा है 28 डिग्री और क्यू आर टी दे रखा है 65। ज्ञात करना है कोण एक्स और कोण वाई। हमें दे रखा है पी क्यू समांतर है एस टी,
पी क्यू समांतर है। हमने क्या किया, एस को आगे बढ़ाया, एस को आगे बढ़ाया। देखिए पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू समांतर है एस टी। देखिए अब इसका मतलब क्या बना, जेड आकृति, क्या बना, जेड आकृति। देखिए ये बन रहा है पी क्यू, ये बन रहा है एस टी, एस टी, पी क्यू। अब देखिए पी से एस मिलाया और क्यू से भी एस मिला है, देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। यहाँ कौन है, ये है आपका क्यू से आर और टी। देखिए ये यहाँ से जेड बना, ये देखें पी क्यू आर टी, ये आपका पूरा और ये वाला 65 डिग्री। यहाँ कौन है एक्स, यहाँ कौन है 28, एक्स प्लस 28 बराबर 65। देखिए एक्स प्लस 28 बराबर 65 एकांतर अंतःकोण से। एक्स प्लस 28, एक्स के एक्स जगह 65 में से कितने गए 28, एक्स बराबर कितना आ गया 37 डिग्री। अब त्रिभुज पी क्यू एस में ये पढ़ा देखो, पी क्यू एस। देखिए एक्स का मान हमारे पास अभी आया कितना 37 डिग्री, एक्स का मान कितना आया 37, पी पर कितना है 90 डिग्री और वाई ज्ञात करना है। मतलब क्या बन रहा है, त्रिभुज, क्या बन रहा है त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण पी, कोण क्यू, कोण एस बराबर 180। पी हमें मालूम है 90 डिग्री, क्यू है एक्स कितना आ गया 37, वाई हमें ज्ञात करना है बराबर 180। 90 और 37 127 और वाई में 180 में से 127 गए कितने बन गए 53 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है 6, पी क्यू आर की भुजा, क्यू आर को देखो पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, एस तक, क्यू आर को एस तक बढ़ाया। यदि कोण पी क्यू आर ये वाला पूरा कोण और पी आर एस के समद्वि भाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, इन दोनों के समद्वि भाजक, ये देखो कोणों का समद्वि भाजक ये वाली रेखा और पी आर एस ये कौन है, इसकी समद्वि भाजक रेखा किस पे मिल रहे हैं, टी पर मिल रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर बराबर है हाफ कोण क्यू पी आर। अब देखिए डायग्राम, हमने क्यू कोण लिया है पूरा 2a, कितना लिया 2a, समद्वि भाजन हुआ तो a और कोण आर लिया 2b, कितना लिया 2b और समद्वि भाजक होके क्या बन गया bb। क्यू टी आर, देखिए क्यू टी आर का बाह्य कोण दो अंतःकोणों के, देखो ये रहा क्यू टी आर, इन दोनों का योग, दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण यहाँ कौन है बी, कौन सा त्रिभुज क्यू टी आर, बाह्य कोण है बी और अंतःकोण है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दो कोण हो जाएंगे अंतःकोण, ये इन दोनों का योग इसका होगा बी के बराबर। तो देखिए ये बन रहा है बी, ये बन रहा है ए और ये बन रहा है टी, तो क्या हुआ बी बराबर ए प्लस क्यू टी आर। बी में से क्या घट गया ए, तो क्या बन गया क्यू टी आर, समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर का बाह्य कोण कितना 2b, कितना है 2b, दो अंतःकोणों के बराबर है ए और ए, क्या हो गया 2a। देखिए 2b 2a प्लस क्यू पी आर, 2a इधर ले आओ, 2b में से 2a गया बराबर क्यू पी आर, 2 कॉमन ले लो b माइनस ए बराबर क्यू पी आर। समीकरण 1 से b माइनस ए का मान क्या था
क्यू टी आर। क्या है? क्यू टी आर। तो मैंने बी माइनस ए की जगह लिख दिया क्यू टी आर इंटू 2 जो कॉमन लिए थे क्यू पी आर। 2 को नीचे भेज दो तो क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर बटा 2। यही सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही।